गर्दन पर मस्से। मेरी उम्र 34 साल है। गुज़िश्ता दिनों मेरी गर्दन पर चंद मस्से मूज़ निकल आए। मैं अपने डॉक्टर से मशवरा करने गई तो उन्होंने उन्हें ख़तरनाक करार दिया और बिजली के आले का इस्तेमाल करके उन्हें जला दिया, मगर उसे बायोप्सी के लिए नहीं भेजा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? बैन अल-अक़वामी सतह पर तयशुदा मियारी रहनुमा खतूत की बुनियाद पर आपके माहरों हटाए गए मस्सों के नमूने बायोप्सी के लिए भेजने चाहिए। इससे इस बात का पता लगाया जा सकता था कि इन मस्सों के मवाद में असरात तो नहीं थे। पिछली कई दहाइयों से मस्सों को जलाने का अमल किया जा रहा है, मगर अब इसके माहिरीन इसके मुमकिना नुकसानात से बचाव ऑनलाइन मशवरे और हिदायत देते हैं, जिनमें अब के जल्द का मुकम्मल मुआयना शामिल है, ताकि पता लगाया जा सके कहे वाले मस्सों के असरात दीगर जगह तो सरायत नहीं कर गए हैं। इसी तरह काबिल इत्मीनान तफ्तीश होने के बाद इसका दुरुस्त इलाज मुमकिन है। डॉक्टर इकराम अल नासिर, माहिर अमराज जल्द कब्ज़ की शिकायत। मुझे कुछ अरसे से शदीद कब्ज़ की शिकायत है। मैं इस मसले की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या ये बहुत नुकसानदेह है? क्या ये मसला सेहत के मज़ीद मसाइल को दावत तो नहीं दे देगा? है वैसे ये बात तो सच है कि कब्ज़ के बारे में शाज़ू नादिर ही गुफ्तगू की जाती है और इसके बारे में बहुत कम लोग ही बात करना पसंद करते हैं। लेकिन यह ज़रूरी है कि अपने इस मसले पर खुसूसी तवज्जो दें। साथ ही इस बात को भी ज़रूर नोटिस करें कि दिन में कितनी बार अब बैत अलखला जाती हैं, क्योंकि आपके जिस्म से गैर ज़रूरी खाना और जहरीले मवाद का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। जान लें कि जिस्म में हर वक्त गैर ज़रूरी हार्मोन्स, प्रोटीन, चर्बी, कई तरह का जहरीला मवाद और मुर्दा खलियात और दीगर चीज़ें मौजूद होती हैं। ये सब चीज़ें अगर जिस्म में मौजूद रहें तो इंसानी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। यही वजह है कि अगर कब्ज़ हो जाए तो फिर ये सब जहरीला मवादावर गैर ज़रूरी चीज़ें जिस्म से बाहर नहीं निकल पाती। यही जहरीला मवाद जब निकल नहीं पाता तो फिर ये खून में शामिल हो जाता है और फिर खून के साथ पूर्ण जिस्म में गर्दिश करने लगता है। जब कब्ज़ है जैसे है तो सबसे पहला जो मसला लाहिक होता है वो सर दर्द होता, पेट फूला हुआ महसूसीन होने लगता है। हर वक्त इंसान को यही जैसे इसका पेट भरा हुआ है। कब्ज़ की वजह से इंसान को रहने लगती है। साथ ही जिल्द पर एक्नी भी नमूदार होने लगते हैं। अगर कब्ज़ और कील मुहासे कब्ज़ की वजह मसले की सही वक्त पर निशानदेही ना की जाए तो ये सेहत के लिए संगीन मसाइल पैदा करने का सबब बन सकता है। फिर ऐसा मौका भी आ सकता है जब इंसान को सर्जरी तक करवानी पड़ जाए। सबसे पहले तो ये बात जान लें कि आपको आखिर कब्ज़ क्यों हो रही है। जो लोग कम फाइबर या चिकनाई पर मुश्तमिल ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं उन्हें कब्ज़ हो सकती है। अगर आपने कोई नया डाइट प्लान शुरू किया हो तो इस नई ग़िज़ा खुराक की वजह से इब्तिदा में कब्ज़ का मसला दरपेश हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा मीठी अशिया खाने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। अगर कोई अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हो तो उसे भी कब्ज़ रहने लगती है। इसके अलावा थायराइड के लेवल में उतार चढ़ाव, ज़हनी तनाव और काम न करने और ज़्यादा सस्ती दिखाने की वजह से भी इंसान को कब्ज़ हो सकती है। जब इंसान ज़हनी तनाव का शिकार होता है तो इसकी वजह से इंसानी जिस्म पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इंसान की आंतों पर दबाव बढ़ जाता है जो कि कब्ज़ का सबब बनता है। अगर आप इस ज़हनी तनाव के मसले को हल नहीं करेंगे तो कब्ज़ का मसला भी आपके साथ रहे। जब इंसान को कब्ज़ हो जाती है तो वो इसको ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल करने लगता है। कब्ज़ ख़त्म करने वाली दवाओं है का मुस्तकिल इस्तेमाल आपके जिस्म को इन अद्वियात का आदी बना सकता है। यही वजह है कि इन दवाओं से परहेज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप कब्ज़ को दूर करने के लिए मंदरजा झैल तरीक़े इख्तियार कर सकते हैं। कब्ज़ ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप 500 ग्राम फ़ाइबर को अपनी डाइट में रोज़ाना शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें ताकि फ़ाइबर की मुनासिब मिक़दार आपके जिस्म को मिल जाए। अगर आपका मैदा हसास है तो फिर ये कोशिश करें कि आप उन सब्ज़ियों को अच्छी तरह पकाकर खाएं, क्योंकि जिन लोगों का मैदा हसास होता है उन्हें कच्ची सब्ज़ियां भी हज़म नहीं हो पाती। इसलिए मुनासिब फ़ाइबर को खुराक में शामिल करने के साथ साथ इसके खाने में भी एहतियात करना ज़रूरी है। ऐसी चीज़ों को खुराक का हिस्सा बनाएं जिनके इस्तेमाल करने से आपको अच्छा फ़ैट मिल सके। खुश्क मोएजात, एवोकाडो, नारियल का तेल, नट बटर और जैतून वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपको मतलूबा फ़िट्स मिल सके और कब्ज़ की शिकायत दूर हो सके। कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। वो लोग जो ज़्यादा ग्लूटीन या कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी कब्ज़ की शिकायत हो जाती है।
इसलिए ऐसे लोगों को डेयरी ऐसे प्रोडक्ट्स, कैफीन या ग्लूटीन पर मबनी अशिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोग जिन्हें कब्ज़ की शिकायत रहती है उन्हें दिन भर में 5 से 6 आलू बुखारे खाने चाहिए। फिर आधा एक गिलास आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल करना चाहिए। आलू बुखारे को कब्ज़ ख़त्म करने के लिए बेहतरीन समझा जाता है। हरे जूस को कब्ज़ ख़त्म करने के लिए बेहतरीन तस्वुर किया जाता है। कोशिश करें कि खीरा, अजवाइन, पुदीना, अदरक, पानी और नमक डालकर हरा जूस तैयार कर लें। इस जूस को इस्तेमाल करने से भी कब्ज़ की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। मैग्नीशियम स्ट्रेट का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में किया जाए तो इससे भी कब्ज़ दूर हो जाती है। कोशिश करें 200 से 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम स्ट्रेट इस्तेमाल ज़रूर करें। माजी में कुछ भी बारा आपकी ज़िंदगी में हुआ हो, इसके बारे में सोचना छोड़ दें। ज़िंदगी में नई इब्तिदा करें। पुरानी बातों को सोचकर ज़हनी तनाव में ही इजाफा होगा, जिसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि पुरानी तल्ख़ बातों को भुलाकर ज़िंदगी के नए